हाय एवरीवन अगेन वेलकम माय क्यूटी पाइज। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों के साथ एक बार फिर से मैं लेकर आ चुकी हूँ फंक्शन एफएम लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। एंड हमारी स्टोरी बिल्कुल एकदम टॉप पे चल रही है ना। मतलब कि क्यूरियोसिटी होती है ना आप लोगों को नेक्स्ट क्या होगा जानने की, बस यही बना के रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो मजबूर हो चुका था वांग जी के सामने आने के लिए, वो भी आशियन बनकर। और जैसे ही वीजिंग वांग जी के सामने आता है वो वांग जी वीजिंग को कह देता है कि अब वो वीजिंग यहीं पे रहेगा, मतलब वो कहीं नहीं जा सकता है। और इसके बाद वांग जी वीजिंग से कहता है कि उसे अपना सारा सामान लेकर वांग जी के साथ उसी के पैलेस में रहना होगा। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है, इरिटेट होकर वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है, वीजिंग नाउ अब तुम पूरी तरह से यहीं पर रहोगे, सुना ना तुमने? एंड मेरी बात तुम इनकार नहीं कर सकते हो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मत भूलना कि मैं हैंग वांगजुन हूँ और मैं यहाँ का किंग हूँ, सुना ना तुमने? भूलना मत, मैं एम्परर हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा। ये मेरा किंगडम है और तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगा। तुम मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, सुना ना तुमने? एंड अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें हार्श पनिशमेंट मिलेगी, डेथ की भी मिल सकती है। वीजिंग घूर घूर के वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी भी वीजिंग को देखता है। वांग जी कहता है, मैं एम्परर हूँ, नाउ मुझे अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ, यानी कि मेरी तरफ तुम्हें रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। आई मैं हैंग वांगचुन। वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है एंड वो रियलाइज़ करता है कि वो वांग जी के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक एम्परर है। एंड वीजिंग कुछ भी क्यों ना कर ले, चुपचाप उसे सारी चीज़ें माननी ही होगी। एंड नाउ वीजिंग बस एक सर्वेंट है वांग जी की आइज़ में, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। वीजिंग को रियलाइज़ होता है इस मोमेंट पर कि वांग जी एक एम्परर है और वो बस एक सर्वेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वांग जी भी उसे एक सर्वेंट मानता है और कुछ भी नहीं। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कमांडिंग वॉइस में कहता है, चुपचाप करके अपना सारा सामान यहाँ मेरे पैलेस के अंदर शिफ्ट कर लो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है, प्रिंसेस जियांग यानली बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और अपने पास करता है। एंड इसके बाद वो उसे स्माइल करते हुए देखते हुए बस टीज करने लगता है उसे, मतलब उसने पकड़ा हुआ था वीजिंग को तुरंत ही। इसके बाद वीजिंग कहता है, हैंग वांगचुन आप क्या कर रहे हैं? आपने उनसे बात की है, ये आप नहीं कर सकते हैं। वांग जी बोलता है, जहाँ तक बात है यानली की, वो एक्सेप्ट कर लेगी एंड मैं अभी उसे मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें डाउट है तो चलो तुम्हारे सामने ही मैं उसे पूछ लेता हूँ, चलो। एंड ये बोलकर तुरंत ही वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे खींच कर ले जाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वांग जी को पता था वीजिंग यहाँ पे तो यानली वहाँ पर कहाँ से आएगी। एंड वीजिंग एकदम मतलब ट्रम्बल करने लगता है और वांग जी जैसे ही उसे खींच कर लेके जा रहा था यानली के क्वार्टर की ओर, तुरंत वीजिंग रुक जाता और बोलता, ओके हैंग वांगचुन कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रिंसेस से पूछने की, मैं यहाँ पर रहूँगा, आपके पैलेस पर रहूँगा, ठीक है? वांग जी बोलता, गुड। एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को लेके जाता है उसके पैलेस में। एंड नाउ वीजिंग देखता है वांग जी को और उसके बाद कहता है, बट मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं यहाँ पर रहूँगा बट आप मुझे फ्रीडम देंगे, मैं जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता हूँ। वांग जी वीजिंग को देख के कहता है, ठीक है जा सकते हो। वीजिंग एक रिलीफ की सांस लेता है। एंड नाउ इसके बाद वो अपने क्वार्टर वापस आता है, अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें वो पैक करता है। एंड ऑब्वियसली वीजिंग के पास कुछ भी नहीं था, बस कपड़े थे थोड़े बहुत, वो ही ले लेता है। एंड वो अपने सर्वेंट को बता देता है कि मतलब वो जा रहा है और वो भी वीजिंग के कपड़े नहीं थे, वो किसी सर्वेंट के थे। वीजिंग उसी से बाय करता है। नाउ वीजिंग वापस अपनी जो भी चीज़ें थी वो वांग जी के पैलेस पर जो रूम उसने दिया था, मतलब वांग जी ने वीजिंग को, उसमें शिफ्ट करता है, अपनी सारी चीज़ें रूम में एडजस्ट करता है। एंड नाउ वो देखता है, ओ माय गॉड बेड तो बहुत ही सॉफ्ट है एंड इस रूम के अंदर काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ थी। ऑब्वियसली ये हैंग वांगचुन के पैलेस के अंदर रूम है तो यहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें तो होंगी ही। तभी अचानक से वांग जी आता है और वीजिंग को पीछे से हक कर लेता है। एंड वीजिंग एकदम शॉक, वांग जी अपने टंग से वीजिंग के नेक के पास लिक करता है और वीजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है। उसकी पूरी की बॉडी के अंदर एकदम सेंसेशन जाग गया था, अजीब सी हो गई थी उसकी बॉडी। उसके बाद वांग जी कहता है, नाउ अब तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ इस पैलेस के अंदर एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखूँगा। हम दोनों यहाँ पर एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहेंगे। जब मैं यानली से शादी कर लूँगा उसके बाद मैं तुम्हें कंसर्ट बनाऊँगा अपनी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं आती। वीजिंग कुछ भी नहीं कहता है एंड वो बस चुप रहता है। वीजिंग की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। फर्स्ट टाइम उसे खुद से ही जेलसी फील हो रही थी, मतलब कि जियांग यानली भी वही था बट उसे जेलसी हो रही थी खुद से ही, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो नहीं देख पा रहा था ये। इसके बाद वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है और उसके फेस को देखने के बाद वो समझ आता है। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? सैड हो तुम? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपने फेस को ऊपर करके वांग जी को देखता है और कहता है, हैंग वांगचुन प्रिंसेस जियांग यानली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर मैं किसी और वुमन का इम्प्रेस बना लूँगा।
क्या सोचते हो? लीजिंग कैसी लगती है? वो अच्छी है ना? या फिर तुम मुझे कोई और सजेशन दे सकते हो? लीजिंग बेस्ट कॉन्क्यूबाइन है एंड वो मेरी पहली कॉन्क्यूबाइन भी है। वो बहुत ही टैलेंटेड है, उसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है। क्या बोलते हो? वो काफ़ी टैलेंटेड है, उसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है। सही है ना? वो अच्छी लगेगी। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग की ग्रिप टाइट हो जाती है अपने हाथों की मुट्ठियों पर। एंड इसके बाद वांगजी को देखते हैं। वांगजी तो एंजॉय कर रहा था वीजिंग को ऐसे परेशान करके। वो जानता है कि वीजिंग जेलस हो रहा है और उसे ये जेलस वीजिंग देखने में मज़ा आ रहा था। इसके बाद वीजिंग कोल्डली कहता है जिससे चाहे उससे शादी कर लो। ये सुनने के बाद वांगजी स्मिक करता है एंड वीजिंग बस चुप रह जाता है। इसके बाद वीजिंग अपने आप को छुड़वाता है वांगजी के हाथों से और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। एंड जाते ही वो वहीं डोर के ऊपर लीन हो जाता है और हैवी ब्रीथ लेने लगता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है उसने कहा था वो मुझे पसंद करता है, तो फिर वो किसी और लेडी को क्यों शादी करेगा, किसी के साथ क्यों पसंद करेगा वो रहकर। एंड उसने कहा था वो मुझे अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है, तो फिर क्यों क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्यों वो चाहता है किसी और से शादी करना। ये बोलते हुए वीजिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वीजिंग पता नहीं क्यों अच्छे से अपने आप को ठीक करता है। एंड नाउ वीजिंग चुपचाप करके थोड़ी देर वहीं पर रहता है। फिर वो डोर ओपन करके बाहर आता है एंड देखता है तो वांगजी वहाँ पे नहीं था। फाइनली अब वीजिंग रूम के अंदर अकेला था। नाउ वीजिंग अपने मन में सोचता है वीजिंग यहाँ से छुपने के प्लान के बारे में सोचो। लैन सैन तुम्हें पसंद नहीं करता है, समझ आए ना वीजिंग? अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। वांगजी बस अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज है, उसे अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही है। वरना तुम खुद ही सोचो वीजिंग, वो तुम्हें और यानली को लेकर मतलब कैसी फीलिंग रख सकता है? दो लोगों के लिए फीलिंग नहीं हो सकती है वीजिंग सेम। तो समझ जाओ वो तुम्हें पसंद नहीं करता है वीजिंग। इस भ्रम में मत रहो कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये बात अपने दिमाग से निकालो वीजिंग, भूल जाओ उसके बारे में, मूव ऑन करो। वो एक एम्परर है, उसके पास काफ़ी सारी कॉन्क्यूबाइंस हैं, तो तुम तो उनके अंदर आते भी नहीं हो। इन द फ्यूचर वो एम्परर बन जाएगा और भी। एंड नाउ उसकी काफ़ी सारी एम्प्रेस भी होंगी एंड कॉन्सर्ट भी होगी उसकी। वीजिंग तुम नहीं रह सकते हो, तुम क्या सोच रहे हो? तुम बस उसके लिए एक मिस्ट्रेस होंगे और कुछ भी नहीं, जिसे वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए यूज़ करेगा। वीजिंग तुम बस उसके एक प्लेजर का टॉय बन के रह जाओगे और कुछ भी नहीं। सुना वीजिंग, समझो। एंड तुम बस उसके एंटरटेनमेंट के लिए हो। और जब उसका तुम पर से अपना पूरा का पूरा जो बोल सकते हैं कि चला जाएगा ना आकर्षण एकदम, जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तब तुम्हें दूर कर देगा, अपने आप से दूर हो जाएगा तुमसे। ये सच है वीजिंग, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो वीजिंग अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। वीजिंग अपने आप से ये सारी बातें कर लेता है और वो ठान लेता है कि बस अब उसे यहाँ से भागना है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग लिंगजाओ को, जो कि सभी कॉन्क्यूबाइंस के क्वार्टर के अंदर आती है। एंड उसके माइंड में एक डेविल प्लान था। वो सभी साथ में बैठ जाती हैं। इसके बाद जू शियान जो वांगजी की बोल सकते कॉन्क्यूबाइन थी, वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? वांग लिंगजाओ क्या मैटर है, हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? एंड ये सुनने के बाद तो वांग लिंगजाओ बोलती है इट्स बेटर हम एक साथ काम करें तो जियांग यानली को हमारे रास्ते से हटा सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद फैंग कहती है बट कैसे? वो हमेशा गार्ड से घिरी हुई रहती है, रात तक को उसके क्वार्टर में जाने के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। रात को भी इसके क्वार्टर में नहीं जा सकते हैं, पहले तो जा सकते थे बट अब तो सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है एंड वो बहुत चालाक भी है। ये सुनने के बाद वांग लिंगजाओ कहती है बट इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो लोग एक डेविल स्माइल देते हैं। ना वांग लिंगजाओ कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम जैसा मैं बोल रही हूँ अगर वैसा करोगी तो हम एक साथ मिलकर उस यानली को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। एक दूसरी कॉन्क्यूबाइन कहती है वो रास्ता क्या है? ना इसके बाद लैन लिंगजाओ देखती है सबको और स्माइल करते हुए कहती है हम उसे जिंदा जला डालेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इसके अंदर, और मेरे प्लान की वजह से ही हमारा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। हम एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं बट उस जियांग यानली को जीतने नहीं दे सकते हैं। तो क्या बोलते हो, हमारा वो कॉम्पिटिटर ख़त्म करने का आइडिया कैसा लगा मेरा? एंड ये सुनने के बाद तो हम देखते हैं ली यिंग के चेहरे पर तो एक डेविल स्माइल थी। वो बोलती है परफेक्ट, एंड सभी के सभी अग्री कर जाती है। उन सभी ने अपने प्लान को अब शेप देना स्टार्ट कर दिया था। वांग लिंगजाओ उन सबको बताती है डिटेल के अंदर कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और सभी के सभी एक बोल सकते डेविल स्माइल के साथ एक दूसरे को देख रही थी। फैंग कहती है वाओ कितना ग्रेट आइडिया है, सही कहा तुमने, उसे हमारे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब हम हमारे इसी प्लान पर काम करेंगे एंड हम वैसे भी एक साथ स्ट्रगल कर लेंगे एम्प्रेस की पोजीशन के लिए, बट उस यानली को तो नहीं आने देंगे। वो सभी के सभी एक साथ हाँ भरती हैं
एंड नाउ इसके बाद वो अपने इस प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देती हैं। नाउ अभी हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वांगजी के पैलेस पर ही पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि वीजिंग को बिना वांगजी की परमिशन के बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। वीजिंग सोचता है अब उसे जल्द से जल्द वापस अपने क्वार्टर लौटना होगा। अगर उसने लेट कर दिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो जितने भी सर्वेंट्स हैं वो वीजिंग को ढूंढने लगेंगे। और इसके बाद अगर यानली मिसिंग हो गई तो पूरे पैलेस के अंदर हड़कंप मच जाएगा। तो वीजिंग को वापस लौटना होगा। वीजिंग नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पूरा का पूरा पैलेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाए, इसलिए वीजिंग जल्दी से गल्प करता है। उसे एक आइडिया आता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है, वो एक लेटर लिखता है और उसके बाद तुरंत ही उस लेटर को लिखकर एक गार्ड को दे देता है और कहता है जब हैंग वांगजन वापस आए तो ये उसे दे देना। एंड नाउ इसके बाद वो बोलता है जी। इसके बाद वीजिंग जल्दी से अपना सिर हिलाता है, वो अपने रूम के अंदर आता है। फाइनली वो डोर को अंदर से लॉक करता है एंड वो देखता है विंडो। वीजिंग तुरंत ही विंडो के पास जाता है एंड वो सीधा वहाँ से कूद जाता है एंड ये सीधा गार्डन एरिया की ओर ओपन होती है विंडो। रूम से बाहर आने के बाद वीजिंग अपने फेस को एक पूरी तरह से सर्वेंट की तरह चेंज करता है। नाउ ही ऑलरेडी बोल सकते हैं सर्वेंट के क्लोथ में पहले से ही था, तो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं करने वाला था। वीजिंग इजीली उस पैलेस से बाहर आता है अपने फेस को चेंज करने के बाद एंड नाउ वापस से वो अपने क्वार्टर पहुंच जाता है। वीजिंग वापस से अपने रूम के अंदर आता है। ना इसके बाद वो अपने क्लोथ वगैरह फिर से चेंज करता है, रॉयल रोब पहनता है, थोड़ा बहुत मेकअप करता है अपने चेहरे के ऊपर। एंड नाउ वीजिंग सोचता है अब हैंग वांगजन को मुझ पर डाउट नहीं होगा। हमारे इनोसेंट वीजिंग को क्या पता कि वांगजी तो सब कुछ जानता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को, वो आराम से वहीं पे था और हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद वापस अपने पैलेस आता है एंड अभी वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता था, वीजिंग के साथ थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता था। बट तभी अचानक से वांगजी के सामने गार्ड आता है एंड वांगजी को वो एक लेटर देता है एंड वो कहता है ये वीजिंग ने आशिया ने हमें दिया था। वांगजी उस लेटर को ओपन करता है और उसमें रीड करता है। उसमें लिखा हुआ था हैंग वांगजन मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ कुछ रेस्ट करने के लिए। मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। मैं बहुत लॉन्ग जर्नी के बाद क्लाउड रेसेस वापस आया हूँ तो मेरी बॉडी थक गई है, मेरे पैर दुख रहे हैं और मुझ में बात करने की या चलने की कोई एनर्जी नहीं है। तो मैंने खाना खा लिया है एंड मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा एंड मेरे बारे में चिंता मत करिएगा, मुझे बस रेस्ट करना है। समझ में आया? आप समझ जाएंगे, मैं कोशिश यही करूँगा, ओके। और ये सुनने के बाद तो वांगजी वीजिंग के रूम को देखता है ना। इसके बाद अब तो और भी ज़्यादा उसे थोड़ा सा शक होता है। वो रूम के पास आता है, डोर बोल सकते हैं ओपन करने की कोशिश करता है, बट उसे रियलाइज़ हो जाता है कि डोर को अंदर से बंद किया गया है। वांगजी फिर आवाज़ लगाता है आशियन डोर ओपन करो आशियन, बट 2-3 बार वांगजी के चिल्लाने के बाद भी वीजिंग डोर ओपन नहीं करता। वांगजी का अब तो पूरी तरह से वीजिंग का रिस्पॉन्स न पाने के बाद डाउट क्लियर हो जाता है ना। वांगजी तुरंत ही बैकयार्ड में आता है एंड वो देखता है विंडो। वांगजी समझ जाता है ओह, तो विंडो से वांगजी ओपन करता है विंडो को एंड अंदर देखता है तो वीजिंग नहीं था। वांगजी अंदर आने के बाद चारों तरफ देख लेता है, वीजिंग नहीं था। वांगजी सोच लेता है ओके तुम यहाँ पे नहीं हो। एंड वांगजी एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है तुम मेरे साथ खेल रहे हो वीजिंग, तुम्हें इसकी सज़ा मिलने वाली है। एंड ये बोलकर वांगजी स्माइल करता है ना। इसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं वांगजी जियांग यानली के पैलेस पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था अभी वीजिंग उसी फॉर्म के अंदर वहीं पर मिलेगा। एंड वांगजी उसके पैलेस आता है। वांगजी के गार्ड्स बाहर रुक जाते हैं एंड वांगजी अंदर चला जाता है। एंड जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है तो वीजिंग काम बता रहा था सर्वेंट्स को। एंड वांगजी जैसे वीजिंग को देखता है वो उसके पास आता है एंड गार्ड्स तो ऑब्वियसली बाहर थे। वीजिंग बोलता है हैंग वांगजन आइए, एंड तो वीजिंग वेलकम करता है वांगजी का। वांगजी वीजिंग को देख के बोलता है यानली मैं सरप्राइज़ हूँ तुम्हें यहाँ देखने के बाद। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ सरप्राइज़ मुझे यहाँ देखने के बाद क्यों, ये मेरा पैलेस है, मेरा क्वार्टर है, तो फिर मैं यहाँ पर होंगी ना, आपको क्या लगा? वांगजी अपनी सीट लेता है। वीजिंग वहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स वगैरह थे उन्हें जाने के लिए कह देता है। एंड नाउ वीजिंग खुद से अपने हाथों से एम्परर के लिए बोल सकते हैं चाय प्रिपेयर करता है। नाउ वांगजी अपने मन में सोचता है सच में तुम बहुत चालाक हो आशियन, वीजिंग। एंड वो स्माइल करते हुए देखता है वीजिंग को। इसके बाद वीजिंग कहता है हैंग वांगचुन आप मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज़ क्यों हुए थे, मुझे बताएंगे? एंड ये सुनने के बाद वांगजी कहता कुछ नहीं, बस मैंने सुना था कि आप यहाँ पे नहीं हैं, मेरा मतलब है आप अपने दोस्तों के पास हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। वांगजी बोलता है चलो छोड़ो इस बात को। नाउ इसके बाद वांगजी कुछ रिमेंबर करता है एंड इसके बाद वो वीजिंग को देखते हुए कहता है ओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2 डेज़ के बाद हमारे यहाँ एक फैमिली बैंक्वेट है। वीजिंग सरप्राइज़ होकर अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वांगजी नोटिस करता है वीजिंग का चेहरा वो चेंज हो जाता है, बट उसकी आँखें वो चेंज नहीं होती हैं, वो वैसी की वैसी रहती है। उसकी आँखों का कलर साइज़ वो चेंज नहीं होता।
तो वांग जी ये चीज़ अच्छे से समझ गया था। नाउ इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग वांग जी को देखता है और कहता है आप आशियन से मिले बाय द वे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता हाँ मैं उससे मिला था और अब से वो मेरे ही पास रहेगा, मेरा पर्सनल एंटरटेनर बनकर, मैं उसे चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है हैंग वांगचुन, आप बहुत ही वियर्ड थॉट्स हैं आपके एंड आप वियर्ड थिंग्स करते हो, बताए क्यों? आपके पास न जाने कितने सारे फ्लूट प्लेयर होंगे, म्यूजिशियन होंगे, तो आप उसे ही क्यों रखना चाहते हैं अपने पैलेस पर? यानी कि आपके पास कितने सारे लोग हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं, बट आपने सिर्फ आशियन को वहाँ पर रहने की जगह दी, ऐसा क्यों? आपको पता है आपको और उसको लेकर क्या क्या गॉसिप हो सकते हैं बाहर, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक किंग हूँ एंड मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग अजीब सा फेस बनाता है एंड वांग जी को देखता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग कहता है आपने कब प्लानिंग की है यिलिंग पैट्रियार्क से मिलने के लिए? ये सुनने के बाद वांग जी कहता है 2 दिन के बाद फैमिली बैंक्वेट है, उसके नेक्स्ट डे ही मैं यिलिंग पैट्रियार्क से और जुयांग से मिलूँगा। हम लोग बॉर्डर पे मीटिंग करने वाले हैं एंड ऑलरेडी ही मैंने जियांग चेंग के साथ सब कुछ क्लियर कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉर को लेकर। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने मन में सोचता है उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा, पर कैसे? यहाँ पर अगर जियांग यानली और आशियन दोनों ही नहीं रहे तो उसके बाद ये हैंग वांगचुन पता नहीं क्या करेगा। अगर उसे थोड़ा बहुत डाउट हो गया ना तो वो पूरे मतलब लगता है जैसे पैलेस को ही हिला डालेगा। वीजिंग सोचता प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प कर दो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है तुम ये सब चीज़ छोड़ो एंड तुम्हें वैसे वॉर वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, वैसे भी चिंता मत करो, हम लोग डेफिनेटली उन वैन्स को मार डालेंगे। वीजिंग अपना सर हमें हिलाता है। ना कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद वांग जी वापस से अपने पैलेस आ जाता है एंड इसके बाद वीजिंग तो अपने नेल्स को बाइट करने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वीजिंग जल्दी से एक आइडिया सोचता है एंड नाउ इसके बाद वो अपने मन में सोचता है मुझे यहाँ पर रहकर यहाँ से भागने का जल्द से जल्द प्लान बनाना होगा। हैंग वांगचुन ओ माय गॉड, पहले तो अपनी उस पैलेस के अंदर उस रूम के अंदर चले गए ना, अगर मैं वहाँ पर उनसे नहीं मिला ना तो पता नहीं क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता नहीं है कि उस हैंग वांगचुन ने मेरे रूम का डोर ओपन करने की कोशिश नहीं की होगी, वो बहुत ही स्टबन है। तो इससे पहले कि उसे डाउट हो, और वैसे भी उसे तो पता नहीं क्या क्या डर्टी थॉट आते हैं मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, हे भगवान पता नहीं कितने गंदे विचार रखता है वो मुझे लेकर। एंड अगर वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो, नहीं वीजिंग, बट वीजिंग सोचता नहीं वीजिंग तुझे करना होगा, चाहे वो इंसान कितना ठरकी कैसा भी क्यों ना हो वीजिंग, बट तुझे तो करना पड़ेगा। इसके बाद वीजिंग जल्दी से बोलता है यू अंदर आओ एंड इसके बाद शाओ यू जल्दी से अंदर आ जाती है। ना इसके बाद वीजिंग कहता है मैं बहुत ही थक गया हूँ और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, रेस्ट करूँगा, ठीक है? एंड मैं अपना खाना भी अंदर रूम के लेके जा रहा हूँ, ओके? तो किसी को भी मुझे परेशान करने मत देना, मैं जब चाहे मैं खुद ही वापस बाहर आ जाऊँगा, ठीक है? ये सुनने के बाद शाओ यू कहती है जी प्रिंसेस आप चिंता मत करिए, मैं सारी चीज़ों का ख्याल रखूँगी, आप जाइए। इसके बाद वीजिंग अपने रूम के अंदर आता है अपने खाने की प्लेट को लेकर। वीजिंग जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है, ना अपने कपड़ों को चेंज करता है, शेप वगैरह चेंज करता है और फिर से वीजिंग भाग जाता है वांग जी के पैलेस की ओर। वीजिंग फिर से विंडो के जरिए वांग जी के पैलेस के अंदर फिर से आता है एंड फिर वो जल्दी से डोर ओपन करता है एंड वीजिंग का एकदम हाथ कांप रहा था डोर ओपन करते टाइम, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसने डोर ओपन किया और वो घटिया एकदम ठरकी वांग जी अंदर आ गया ना तो पता नहीं क्या होगा। बट वीजिंग अपने आप को शांत करता है एंड नाउ इसके बाद वो बेड पे जाता है और लेट जाता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है अगर हैंग वांगचुन उसे देखेगा तो पक्का अब उस पर डाउट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि किसी ने अंदर आने की ट्राई नहीं किया रूम के। हाँ वीजिंग बिल्कुल ऐसा ही होगा, चिंता मत करो वीजिंग, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। एंड वो बस यही सोचने लगता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी बैकयार्ड में आता है एंड वो देखता है विंडो को एंड वो उसे ओपन करता है और वीजिंग को देखता है जो कि बेड पर लेटा हुआ था एंड उसकी आइज़ ओपन थी। वांग जी तुरंत ही विंडो क्लोज करता है एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी अपने मन में सोचता है वीजिंग तुम बहुत शार्प हो, बहुत ही चतुर हो तुम, देखता हूँ मैं तुम एक ही टाइम पर दो जगह पर कैसे मैनेज करोगे रहना। देखता हूँ कल तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है, तुम कहीं नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से बोल सकते हैं कि बंद करवा दूंगा एंड ये विंडो भी बंद करवाऊंगा मैं, उसके बाद देखता हूँ कहाँ से भागते हो तुम। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और उसे मज़ा आ रहा था ये खेलने में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और अभी वांग जी अपनी पैलेस के अंदर अपनी सीट पर बैठा हुआ था एंड वीजिंग वहाँ पर आ चुका था एंड वो वांग जी के सामने बैठा हुआ था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड इसके बाद तो वीजिंग वांग जी को देखने के बाद वीजिंग से कहता है यहाँ पर आओ एंड वीजिंग के हाथों में उसकी बोल सकते हैं फ्रूट थी क्योंकि वो प्ले करने वाला था एम्परर के लिए। जैसे वांग जी वीजिंग को अपने पास बुलाता है अपनी लैब की ओर पॉइंट करते हुए, वीजिंग अपने मन में वांग जी को घूरते हुए कहता परवट कहीं का, कितना ये एकदम थर्ड क्लास किस्म का बोल सकते हैं कि किंग है।
इसके बाद वीजिंग चुपचाप जाता है और वांग जी के लैब में जाकर बैठ जाता है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। वांग जी वीजिंग की फ्लूट को किस करता है और उसके बाद वीजिंग को देता है। वीजिंग उसे अपने हाथों में होल्ड करता है एंड इसके बाद वीजिंग उसे प्ले करना स्टार्ट कर देता है। बट वांग जी का फोकस तो वीजिंग की फ्लूट से हटकर वीजिंग के ऊपर था। वांग जी तो उसे सर से लेके पाँव तक घूर घूर के देख रहा था एंड वांग जी अचानक से वीजिंग के चिक्स को टच करता है, जिस वजह से वीजिंग अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे अजीब लगा। वांग जी कहता है प्ले करो, रुकना मत। एंड वीजिंग गल्प करता है एंड दोबारा से वो फ्लूट को बजाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी अपने फिंगर को वीजिंग के नेक के पास लेके जाता है एंड वहाँ पर उसे फिराने लगता है एंड धीरे धीरे करके वांग जी अपने फिंगर को वीजिंग के बोल सकते हैं ईयर के पास लेकर आता है एंड वहाँ पर उसे टच करने लगता है एंड वीजिंग की बॉडी में धीरे धीरे सेंसेशन फैल रही थी। एंड तभी अचानक से वांग जी तुरंत वीजिंग के हेड्स को ग्रैब करता है एकदम टाइट करके एंड वीजिंग इस वजह से फ्लूट को बजाना बंद कर देता है और बोलता है हैंग वांगचन। वांग जी तुरंत वीजिंग को शोल्डर से पकड़ता है और अपनी ओर झुका लेता है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है एंड नाउ वीजिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को बोल सकते हैं कि अपने बाहों में ग्रैब करके उसे किस कर रहा था एंड बहुत ही ब्रूटली कर रहा था, जिससे वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। वीजिंग की तो पूरी बॉडी के अंदर एक अलग सी सेंसेशन जाग चुकी थी। वीजिंग चाह कर भी अपने आप को वांग जी से छुड़ा नहीं पा रहा था एंड वांग जी किस करते हुए बीच में ही कहता है कि तुम पता है कितने स्वीट हो एंड उसी के साथ साथ तुम्हें पता है मुझे बहुत जेलसी होती है जब तुम्हारी ये फ्लूट तुम्हारे पास होती है। वीजिंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है मुझे जेलसी होती है। वीजिंग बोलता व्हाट, किससे? वांग जी स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी इस फ्लूट से, क्योंकि ये तुम्हारे हाथों में रहती है और तुम इसे किस करते हो, अपने होठों से लगाते हो, तो जेलसी होती है। वांग जी इसके बाद तुरंत ही उस फ्लूट को पकड़ता है और फेंक देता है वहाँ से। वीजिंग की वो फ्लूट सीधा फ्लोर पर गिर जाती है एंड नाउ वांग जी वीजिंग को ब्रूटली किस करने लगता है। काफ़ी देर तक वांग जी वीजिंग को किस करता है एंड किस करने के बाद इसके बाद वीजिंग को दूर करता है और देखता है उसे। वीजिंग इतना ज़्यादा मैसी कंडीशन में अमेजिंग लग रहा था कि उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो कितना क्यूट लग रहा है। वांग जी बहुत ही बोल सकते हैं कि हमें वीजिंग को कच्चा खा लेना चाहता था, बट कैसे तैसे करके वो अपनी इनर फीलिंग्स को कंट्रोल करता है क्योंकि उसका मन तो कुछ और ही कर रहा था कि अभी के अभी वीजिंग को बस ओह माय गॉड। बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है, संभालता है। वांग जी फिर एक डबल स्माइल देता है। इसके तुरंत बाद वांग जी वीजिंग को सीधा वहाँ जो फ्लोर था उस पर पुश करता है एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो फ्लोर था वहाँ पर उसका बोल सकते एक तरह से जो उस पर कपड़ा लगा हुआ था वांग जी अपने हाथों में पकड़ता है और उस कपड़े को फेंक देता है एंड उस टेबल पर जितना भी सामान पड़ा हुआ था वो सारा का सारा बिखर जाता है वहाँ पर। इसके बाद वांग जी सीधा वीजिंग के दोनों हाथों को लेता है एंड वीजिंग को उस टेबल पर लेटा देता है एंड वीजिंग शॉक। वीजिंग बोलता है हैंग वांगचन ये मत करिए, बट वांग जी बोलता है चुप करो एंड इसे पूरी तरह से एंजॉय करो। इसके बाद वांग जी एक स्माइल करता है और वो वीजिंग की बेल्ट को ओपन करने लगता है एंड वीजिंग जल्दी से अपने लार्ज हैंड से वांग जी के हाथों को पकड़ता है और बोलता है वांग जी ये नहीं। वांग जी बोलता है एंड इसके पास आता है, वीजिंग के पास झुकता है और बोलता है मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, डोंट यू डेयर टू स्टॉप मी। एंड इसके बाद वांग जी के हाथ वीजिंग के हाथ पे जाते हैं एंड वीजिंग की ग्रिप लूज हो जाती है। वांग जी इसके बाद वीजिंग की बेल्ट को ओपन करता है एंड उसके रोप्स को फ्रंट से ओपन कर देता है एंड वांग जी स्माइल करता है। फिर वीजिंग की नेक के पास आता है, वहाँ पर वीजिंग को किस करने लगता है वाइल्डली एंड वीजिंग बस एंजॉय कर रहा था एक तरह से। वीजिंग बस वांग जी का नाम ले रहा था एंड वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को खाने में लगा हुआ था एंड बस वीजिंग को टेस्ट कर रहा था एंड वीजिंग पागलों की तरह वांग जी को फील कर रहा था। वांग जी वीजिंग के चेस्ट एरिया पर आता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के चेस्ट एरिया पर उसे लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है और सक करने लगता है। वीजिंग के माउथ से बस मर्निंग के साउंड निकल रहा था। इसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग के बोल सकते हैं कि कपड़ों को ओपन करता है। वांग जी वीजिंग के चेस्ट पर उसे लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है, सक करने लगता है एंड वीजिंग बस वांग जी का नाम ले रहा था। वांग जी वीजिंग को ऐसी मैसी कंडीशन में देख कर बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसे बहुत पसंद आ रहा था वीजिंग का ये मैसी लुक और वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वीजिंग भी एकदम अपने सेंस को खो चुका था। वीजिंग वांग जी के हेयर्स को ग्रैब करता बोलता है वांगचन प्लीज स्टॉप। वांग जी बोलता है एंड इसके बाद फिर से वो शुरू हो जाता है वीजिंग के साथ अपने हॉट मोमेंट को एंजॉय करने में। वांग जी उसकी रोप्स को ओपन करके साइड में फेंकता है। फिर वांग जी वाइन का गिलास उठाता है, आई मीन जो वाइन की बॉटल थी उसे उठाता है एंड तुरंत ही वीजिंग के ऊपर डाल देता है और वीजिंग देखता रह जाता है। वीजिंग की बॉडी एकदम शिवर कर जाती है एंड उसी के साथ वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है वांग जी को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ये सब कर सकता है एंड वांग जी स्माइलिंग फेस के साथ इसके बाद तुरंत ही वीजिंग के ऊपर से उन सारी चीज़ों को हटा देता है और फिर वीजिंग की बॉडी पर उस वाइन को देखता है। वांग जी इसके बाद अपनी टंग का यूज़ करके वीजिंग की बॉडी से उस सारी वाइन को साफ करता है और वीजिंग को इतना प्लेजर फील होता है कि वो बता नहीं सकता था, वीजिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एंड बस वो वांग जी के इस सेक्सी हॉट
बहुत ज़्यादा टॉर्चर को सह रहा था। एंड धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग के जैसे जैसे सारी जो वाइन थी उसे सक करता है। एंड इसके बाद वांग जी अपने हाथों से वीजिंग के लोअर एरिया को टच करता है। एंड वीजिंग बोलता है वांग जी बोलता है मैंने कहा था ना मुझे मत रोकना। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के हाथों को हटाता है एंड वीजिंग के लिटिल ड्रैगन को टच करता है। एंड वीजिंग का लिटिल ड्रैगन पिकअप हो चुका था। एंड इसके बाद वांग जी अपने हाथों की मदद से ही वीजिंग के लिटिल ड्रैगन को शांत करवाता है। एंड कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग का लिटिल ड्रैगन शांत हो जाता है। एंड वीजिंग आइस बंद कर लेता है। अब जाके उसे एक रिलीफ मिला। वांग जी वीजिंग को देखता है, उसके बाद स्माइल करता है, वीजिंग के लिप्स पे पैक करता है और उसे देखता है और उसके बाद उसे टच करते हुए कहता है लगता है तुमने काफ़ी शेमफुल थिंक किया है अभी अभी, किसी चीज़ को रिलीज़ किया है तुमने। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है। वीजिंग को इतनी शर्म आ रही थी कि वो बता नहीं सकता था और वीजिंग तो अपने फेस को साइड ही कर लेता है क्योंकि अब उसे आंखें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। कैसे मिला था वीजिंग और वीजिंग को फील हो जाता है ओह माय गॉड वीजिंग कितना मैसी हो चुका है। वीजिंग के क्लोथ वगैरह इधर उधर। वांग जी वीजिंग को देख के ओह माय गॉड सेंसलेस हो रहा था बट वो कंट्रोल करता है नहीं है वांग जी अभी कंट्रोल करो। वीजिंग वांग जी को देखता है और कुछ कहने की हालत में ही नहीं था वो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देख के कहता है तुम जा सकते हो जहाँ जाना चाहे वहाँ। एंड इसके बाद वीजिंग जल्दी से उठता है और वो अपने रूम के अंदर भाग जाता है। वीजिंग जल्दी से रूम का डोर बंद करता है और बेड पे जाकर लेट जाता है और उसके बाद तुरंत वीजिंग अपना फेस पिलो के अंदर पूरी तरह से हाइड करता है और उसके बाद वो बस सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैं उसे रोक क्यों नहीं पाया। ओह माय गॉड मैंने ये क्या कर दिया। हाँ नहीं मुझे उसे रोकना था, मैं उसे क्यों नहीं रोक पाता हूँ, मैं मना कर सकता था। वीजिंग में इतनी पावर तो है कि वांग जी को वो रोक सकता है बट उसने नहीं रोका। वीजिंग अपने आप पर ही गुस्सा कर रहा था एंड शर्म के मारे पूरा रेड हुए जा रहा था। वीजिंग तो टमाटो हो चुका था पूरा पूरा रेड। एंड वीजिंग कंट्रोल करता है। वीजिंग सो मतलब एकदम पागल हो रहा था, उसको दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एकदम ऐसी हालत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वांग जी खुद भी हार्ड हो चुका था। उसका बिग ड्रैगन, उसका लिटिल ड्रैगन ही बोलेंगे हम, बिग ड्रैगन ओ माय गॉड उसे भी तो शांत करवाना था। वांग जी इसके बाद तुरंत ही जाता है वॉशरूम के अंदर एंड अपने आप को शांत करवाता है। एंड वीजिंग की हॉटनेस को देख के तो वो पागल हुए जा रहा था बट कैसे तैसे करके वो अपने अंदर के इस ज्वालामुखी को शांत करता है। एंड नाउ इसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है अपने इम्पीरियल काम को करने के लिए। हम दूसरी ओर देखते हैं अभी वीजिंग को। वीजिंग वापस से अभी जियांग यानले के फॉर्म में था और वो अपने क्वार्टर के अंदर था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं झाओ लियिंग एंड उसी के साथ हम देखते हैं फैंग को जो डेविल स्माइल देते हुए वीजिंग की क्वार्टर आती है एंड वीजिंग को ग्रीट करती है। वीजिंग उन दोनों को देखता है और वीजिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वीजिंग इन दोनों को अंदर नहीं बुलाना चाहता था बट क्या करे, वो उन दोनों का न चाहते हुए भी वेलकम करता है एंड दोनों वीजिंग को देख के स्माइल करती हैं। एंड इसके बाद वीजिंग उन्हें वेलकम करके अंदर बुलाता है। दोनों मुसीबत अंदर आ चुके थे। नाउ इसके बाद हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग उन दोनों को देखने के बाद कहता है आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ। एंड नाउ इसके बाद झाओ लियिंग एंड हम उसी के साथ देखते हैं दूसरी ओर फैंग दोनों अपने फेस पर स्माइल लेते हुए वीजिंग को देखती है और कहती है जियांग यानली प्रिंसेस देखिए हमारे बीच में जो भी गलती फहमी है ना हम उसे दूर करने आए हैं। हमें पता चल गया है कि आपको हैंग वंगजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम चाहते हैं कि हमारी पीछे की गलतियों को आप माफ़ कर दें, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा लें क्यों ना। मैं चाहता हूँ मैं चाहती हूँ आप हमारे दोस्त बन जाएं, हमारे साथ जितने भी गिले शिकवे हैं सबको दूर कर लें और उसके बाद हम हैप्पीली रहेंगे। हमारी प्लीज़ गलतियों को माफ़ कर दीजिए और हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, हमारे उस रूड बिहेवियर को माफ़ कर दीजिए ना और हम अब से दोस्त बन के रहेंगे। वीजिंग उन दोनों को शॉकिंगली देखता है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों बिल्लियाँ इतनी जल्दी हार मान रही हैं। वीजिंग को पक्का दाल में काला लग रहा था। के बाद फैंग कहती है हाँ यानली हमें माफ़ कर दो, हमारी पुरानी गलतियों को माफ़ कर दो और हम अब एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, हम दोस्त बन के रहेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और वीजिंग उन दोनों को देखता है। इसके बाद वीजिंग उन दोनों को देखने के बाद अपने मन में सोचता है अचानक से ये 36 की डिग्री कैसे घूम गई। हाँ 360 डिग्री घूमना इतनी आसानी से ना ना। वीजिंग को इन दोनों पे डाउट होता है। वीजिंग फिर सोचता है और फिर कहता है ठीक है मैं तुम दोनों को माफ़ कर देता हूँ ओके। एंड वीजिंग उनके गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसके बाद तो दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। वीजिंग को इन दोनों में पक्का शक था कि इन दोनों के मन में कुछ तो चल रहा है, खिचड़ी तो पका रही हैं ये लोग। बट वीजिंग सोचता है ये सब जानने के लिए कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है, वीजिंग को इनके साथ तो फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी। वीजिंग फिर उसके बाद कहता है ठीक है मैं तुम दोनों को माफ़ करता हूँ। ये सुनने के बाद तो लिंग बहुत खुश हो जाती है और बोलती है क्या अब हम दोस्त हैं है ना, पक्का
वीजिंग कहता है हाँ हम दोस्त हैं। नाउ इसके बाद तो वो दोनों खुश हो जाते हैं, वीजिंग के पास वहीं पर बैठ जाते हैं, वीजिंग के हाथों को पकड़ती हैं और कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम अदर कॉन्क्यूबाइंस को बताएंगे कि हम लोग अब दोस्त बन चुके हैं, कोई काम नहीं आएगी हमारी दुश्मनी करना, है ना। वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है और बोलता हाँ सही कहा है। इसके बाद फैंग और लीजिंग दोनों ही वीजिंग के पास पूरे 2 घंटे तक बैठती हैं और वीजिंग का जो वो सर दर्द करती है, वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों से धुआं निकल जाएगा, नहीं वीजिंग को लग रहा था उसके कानों से खून निकलने लगेगा इन दोनों की बकवास सुनकर। बट वीजिंग कैसे तैसे करके 2 घंटे तक इन दोनों मुसीबतों को टॉलरेट करता है ना। इसके बाद वो कहती है प्लीज आप हमारे साथ डिनर पर आइए ना, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। वीजिंग सोचता है व्हाट, मुझे डिनर डिनर पे इनवाइट कर रही हैं ये दोनों, लगता है मेरे खाने में जहर देके मुझे मारना चाहती हैं। वीजिंग उन दोनों को देख के सोचता है, बट इसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में वीजिंग से पूछती हैं, इनका भी रिक्वेस्ट करती है। फिर वीजिंग सोचता है अगर इनके दिमाग में क्या चल रहा है वीजिंग को जानना है तो इनके साथ जाना ही पड़ेगा, तो वीजिंग भी एग्री कर जाता है, कहता है ठीक है मैं चलूँगा। एंड इसके बाद दोनों खुश हो जाती हैं वीजिंग, और फिर दोनों वांग जी की कॉन्क्यूबेंस बाहर आते हैं। तभी अचानक से बीच में मैन मैन आ जाती है, वो कहती है तुम लोग क्या कर रही हो, क्या जियांग यानली को परेशान कर रही हो तुम लोग। एंड इसके बाद लीजिंग कहती है तुम हमेशा ऐसे क्यों सोचती हो, हम लोग दोस्त बन गए हैं है ना यानली, अब हम दोस्त है ना, और वो हमारे साथ लंच पे चल रही है। वीजिंग उन दोनों को देखता है, म्यान म्यान वीजिंग के पास आती है और कहती है व्हाट। वीजिंग कहता है हाँ ये सही बोल रही हैं, दोस्त ही हैं, बट म्यान को पता था कि ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। म्यान म्यान वीजिंग के पास आती है और कहती है कि मैं भी चलना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम इसके खाने में पॉइजन मिला के इसे मारना चाहते हैं। म्यान म्यान कहती है मुझे तुम लोगों पे यकीन नहीं है। एंड नाउ थोड़ी बहस के पास म्यान म्यान भी रेडी हो जाती है इन लोगों के साथ जाने के लिए। एंड इसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम के अंदर जो अदर कॉन्क्यूबाइंस थी उनसे बात की जाती है एंड सभी कॉन्क्यूबाइन खुश हो जाती हैं, शायद उन सबका दिखावा था ये सब। एंड आकर सब लोग बैठ जाती हैं। हाँ इसके बाद सभी को खाना सर्व किया जाता है। म्यान म्यान खाना देखती है और कहती है लीजिंग पहले तुम टेस्ट करोगी खाना। एंड वो टॉपस्टिक से खाना लेती है और म्यान म्यान सीधे खाना देती है लीजिंग को। लीजिंग बोलती तुम्हें क्या लगता है मैंने खाने में जहर मिलाया। म्यान म्यान कहती है मुझे तुम पे शक है तो इसे टेस्ट करो, उसके बाद ही ये खाना या